नर्व सेल्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। नर्व सेल्स के बारे में हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो नर्व सेल्स हैं दैट आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम लिख लेते हैं दैट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास, ये जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं सारे के सारे इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में राउंड अबाउट बिलियंस की तादाद में हमारे पास नर्व्स जो हैं वो मौजूद हैं। हम लिख लेते हैं बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं। अब इन न्यूरॉन्स का अब न्यूरॉन्स जो है इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लेकिन अगर हम जर्नल नर्व सेल्स की बात करें तो हमें ये पता है कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से फर्दर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है सेल बॉडी। हम लिख लेते हैं सेल बॉडी जो कि मेन ऑर्गन है, उसके फिर फर्दर सब पार्ट्स हैं, और दूसरी हमारे पास है एक्सॉन। हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। हम सबसे पहले उसकी सेल बॉडी को ड्रॉ करेंगे। सेल बॉडी में जो जितने भी साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस जो है वो न्यूरॉन के सेल बॉडी में डिपॉजिट होता है। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो है अगर हम इसको ड्रा करने की कोशिश करें तो कुछ यूं स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है जो कि आपको नज़र आ रहा है। इसमें हमारे पास जो इसके टिप पे है ये जो है जी, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। ये इसके पर डेंड्राइट्स हैं और इन डेंड्राइट्स के अंदर जो है एक सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद है। उससे फिर फर्दर हमारे पास एक्सॉन्स हैं। एक्सॉन जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, हम ड्रा कर लेते हैं। ये जो हम बना रहे हैं ये एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं जो कि वो अटैच होता है विद द इफेक्टर्स मसल। तो अब हम साथ साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं, प्लस हम इसे लेबल करने की कोशिश भी करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास मौजूद हैं दैट आर डेंड्राइट्स। हम लिख लेते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन है? डेंड्राइट्स जो हैं ये किसी भी नर्व इम्पल्स को लाते हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी। हम लिख लेते हैं टूवर्ड्स सेल बॉडी। किसी भी इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अ सेल बॉडी। अब इसके अंदर जो मौजूद है व्हाइट कलर में जो हमने ड्रा किया है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है आपको पता है कि जितना भी हमारे पास, सॉरी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, न्यूक्लियस जो है इसका फंक्शन ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल की इन सबको कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियस। इसके बाद जो है डेंड्राइट से आगे का जो ऑर्गन है, सॉरी ऑर्गेनेल्स हैं, इसके फर्दर जो सब पार्ट्स हैं उसे हम कहते हैं एक्सॉन। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं एक्सॉन, और ये हमारे पास मौजूद है एक्सोनल टर्मिनल। हम लिख लेते हैं एक्सोनल टर्मिनल। ठीक है जी। एक्सॉन का क्या फंक्शन है? एक्सॉन जो है ये इस नर्व इम्पल्स को या किसी भी मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। तो हम ये कहते हैं अवे फ्रॉम सेल बॉडी। हम यूं लिख लेते हैं अवे फ्रॉम सेल बॉडी। मतलब ये है कि ये मैसेज को सेल बॉडी से अवे लेके जाता है। अब इस एक्सॉन के ऊपर एक शीट सी बनी होती है जो कि येलो कलर की होती है, विच इज फैटी इन नेचर। हम यूं बना लेते हैं ऐसे करके। ये हमारे पास जी बन गया क्या? दैट इज नोन एज अ माइलिन शीट। माइलिन शीट का फंक्शन ये है कि ये सॉर्ट ऑफ जैसे कि ये इम्पल्स जो यहाँ से पास आउट हो रही है, ये हम इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। जो हम बात कर रहे थे माइलिन शीट के बारे में कि माइलिन शीट का क्या फंक्शन है, ये फैट्स या फैटी एसिड्स की बनी होती है या फैट्स की बनी होती है। अब इसका फंक्शन ये है कि जितने भी नर्व इम्पल्स इस न्यूरॉन में से या इस नर्व सेल में से पास हो रहे हैं वो बाहर की तरफ या जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ ना निकले। मतलब ये क्या करता है? ये ब्लॉक कर देता है किसी भी सेंसेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, कि वो इस नर्व के सेल से बाहर ना निकले। तो ये हमारे पास है माइलिन शीट। हम लिख लेते हैं इट इज माइलिन शीट। अब इस माइलिन शीट को फर्दर कवर किया होता है दैट एक और दूसरी हमारे पास एक सेल्स होते हैं। हम इसको यूं ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, जो कि जगह जगह पे पॉइंट्स पे मौजूद होते हैं हमारे पास। हम इसे लिख लेते हैं दैट इज नोन एज अ श्वान सेल। और ये हमारे पास क्या होते हैं? श्वान सेल। हम लिख लेते हैं SCHWANN, श्वान सेल। श्वान ने इसको डिस्कवर किया था।
अब श्वान सेल्स को या श्वान सेल्स का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं दैट इज नॉन एज अ न्यूरोग्लियल। ठीक है, न्यूरोग्लियल, या हम इसे सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जितने भी हमारे पास नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, प्लस हमारे पास ये सपोर्टिंग सेल्स जिन्हें हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं या श्वान सेल्स भी कहते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमें जगह जगह पर ये डिप्रेशन सी नज़र आती है। इसे हम लेबल कर लेते हैं किसी दूसरे कलर के साथ। ये हमें यूं यहाँ पे भी ये डिप्रेशन नज़र आ रही है। अब इस डिप्रेशन का क्या फंक्शन है, या इस डिप्रेशन को हम कहते हैं, चूंकि ये नोड की शक्ल में है तो हम लिख लेते हैं दैट इज नोन एज अ नोड ऑफ रैनवीर। ये हमारे पास क्या है, नोड ऑफ रैनवीर है। रैनवीर ने इसको डिस्कवर किया था और उसके नाम से ही इसका नाम रखा गया, दैट इज नोन एज अ नोड ऑफ रैनवीर। अब नोड ऑफ रैनवीर जो है ये हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं साल्टेटरी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं SALT, साल्टेटरी। ठीक है जी, साल्टेटरी फंक्शन का क्या मकसद है। नोड ऑफ रैनवीर क्या करते हैं, ये हमारे पास एक शीट सी मौजूद होती है जो कि क्या करती है, जो कि इस इंफॉर्मेशन को स्पीड अप कर देती है। मतलब ये है कि जब इस स्पेसिफिक ऑर्गन से, लेट सपोज इस पार्ट से ये इसने इस पार्ट में इंटर होना है, तो ये जंप करके इस पोर्शन में आ जाते हैं। दैट जंपिंग जो है किसी नर्व इम्पल्स की न्यूरॉन या एक्सोनल टर्मिनल पे या एक्सोन के पार्ट के एक जगह से दूसरी जगह में आने के लिए इसे हम कहते हैं साल्टेटरी। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि ये नर्व इम्पल्स को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है उसे हम कहते हैं एक्सोनल टर्मिनल। एक्सोनल टर्मिनल जो है ये अटैच होते हैं किस चीज के साथ जी, दैट आर अटैच आइदर विद द इफेक्टर्स। ये या इफेक्टर्स के साथ होंगे, हम लिख लेते हैं इफेक्टर्स, सॉरी स्पेल ठीक कर लेते हैं, दैट इज इफेक्टर्स। ये या इफेक्टर्स के पास होते हैं या रिसेप्टर्स के पास होते हैं। तो आज हमने नर्व सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं सेल बॉडी, एक को हम कहते हैं एक्सॉन। सेल बॉडी में फिर हमारे पास दो चीजें हैं, एक को हम कहते हैं डेंड्राइट्स और एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस। डेंड्राइट्स जो है ये मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके आता है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, कंट्रोल करता है जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हैं सेल के अंदर। एक्सॉन में फिर फर्दर हमारे पास मौजूद है, दैट इज नोन एज अ माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या है, ये इंसुलेटर है और इसके अलावा ये क्या करता है, कोई भी नर्व जो के पास आउट हो रही है किसी भी न्यूरॉन से उसे लीक आउट नहीं होने देता। इसके बाद जो है श्वान सेल्स हैं हमारे पास। श्वान सेल्स का क्या फंक्शन है, श्वान सेल्स रेगुलर इंटरवल पे मौजूद होते हैं और ये भी हमारे लिए सॉर्ट ऑफ क्या है, ये एक पार्ट है किस चीज़ का, नर्वस सिस्टम का। इसके अलावा जो थर्ड हमने पढ़ा दैट इज नोन एज ए नोड ऑफ रैनवीर। ये क्या करता है, साल्टेटरी को एक्टिवेट करता है जो कि एक फंक्शन है जिसकी वजह से कोई भी न्यूरॉन जो है वो स्पीड अप हो जाते हैं और वो इम्पल्स काफ़ी जल्दी पहुंच जाती हैं किसी भी सेल्स की तरफ। उसके बाद लास्ट पार्ट हमने पढ़ा एक्सोनल टर्मिनल जो कि अटैच होते हैं किसी भी इफेक्टर और रिसेप्टर्स के साथ। तो ये था नर्व सेल का स्ट्रक्चर जो कि आज हमने पढ़ा।